हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रैंकिंग फैक्टर की, जिसका नाम है पेज स्पीड। तो जो क्वेश्चन लोगों के माइंड में आता है कि एक्चुअली क्या ये मैटर करता है, स्पीड मैटर करती है? तो स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप किसी साइट में जाते हो या चलो आप गूगल से उसको क्लिक करके ओपन करते हो और वो 5, 10, 15 सेकेंड्स ले लेती है ओपन करने में, तो आप वेट तो नहीं करोगे, आप बैक करके दूसरी साइट पे जाओगे। अगर आपने एक साइट पे क्लिक किया, वो पेज बहुत स्लो खुल रहा है, ठीक है ना, मतलब ऊपर का भी आधा पार्ट लोड हुआ है, फिर नीचे का भी आप देख रहे हो तो पूरा वाइट सेक्शंस दिख रहे हैं आपको, कुछ भी विजिबल कंटेंट नहीं है उसके अंदर। टॉप का कंटेंट भी जो यूज़र सबसे पहले देखता है वो भी लोड नहीं हुआ प्रॉपरली ढंग से, तो ऐसी साइट को भी आप छोड़ के चले जाओगे। तो बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी थीम ली हुई है, ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट डाला हुआ है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट की हुई है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है आपका, लेकिन अगर स्पीड स्लो है तो पहली बात तो सर गूगल उसको ऊपर लेके ही नहीं आएगा, और अगर फिर भी ले आया तो यूज़र उतनी देर वेट नहीं कर सकता, गूगल बैक करके आएगा और दूसरी साइट पे जाएगा। तो पेज स्पीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक रैंकिंग फैक्टर बन चुका है। पहले पेज स्पीड पे लोग इतना फोकस नहीं करते थे, लेकिन अभी क्योंकि गूगल ने इसको एक रैंकिंग फैक्टर बना दिया है, ठीक है ना, क्योंकि गूगल हमेशा यूज़र के बारे में सोचता है, और यूज़र फ्रेंडली साइट वही है जो स्पीड में भी अच्छी, सिर्फ कंटेंट में अच्छी ना हो, स्पीड में भी अच्छी हो, सिर्फ एसईओ में अच्छी ना हो, ठीक है ना। एसईओ का ही पार्ट है ये भी, तो इसको भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और आजकल आपको पता है कि ज़्यादातर लोग कहाँ सर्च करते हैं, डेस्कटॉप पे कि मोबाइल पे करते हैं। तो गूगल भी पहली प्रायोरिटी में यह देखता है कि किसकी वेबसाइट मोबाइल पे अच्छी खुल रही है। डेस्कटॉप पे तो ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड होते हैं तो शायद खुल भी जाएगी, लेकिन मोबाइल में क्योंकि 3G 4G 5G से कनेक्टेड होती है तो स्पीड के इशू वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो अगर वहाँ पे अगर आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑटोमेटिकली गूगल डेस्कटॉप पे भी उसको अच्छी रैंक देगा, लेकिन अगर मोबाइल पे अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही तो नहीं देगा। तो बेसिकली गूगल के दो टाइप के रोबोट्स होते हैं, एक ठीक है मोबाइल की वेबसाइट को क्रॉल करते हैं और एक डेस्कटॉप की करते हैं। तो जब न्यू साइट आती है कोई भी, तो मोबाइल वाला क्रॉल करता है उसको। तो बेसिकली पहली प्रायोरिटी जो है गूगल के लिए वो है आपकी मोबाइल वेबसाइट, तो बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, और स्पीड वाइज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। Google measure your page speed from the time it is called to when the page is initially loaded। ठीक है, तो बेसिकली गूगल स्पीड में किसको कंसीडर करता है कि अब जैसे वेबसाइट पे क्लिक किया तो बेसिकली जो आपको फर्स्ट फ्रेम में दिख रहा है, ठीक है, टॉप ऑफ द पेज, वो कितनी देर में लोड होता है, ठीक है। तो वो इनिशियल फ्रेम बोलते हैं उसको। तो जो इनिशियल फ्रेम है उसको हम अबव द फोल्ड कंटेंट भी बोल सकते हैं। अबव द फोल्ड, जब भी आपको स्क्रीन में कुछ दिखता है तो जहाँ तक वो दिखता है उसका जो बॉर्डर होता है नीचे बॉटम का, उसको हम फोल्ड बोलते हैं। तो ऊपर का कंटेंट अबव द फोल्ड और नीचे का कंटेंट अगर आप स्क्रॉल करते हो तो बिलो द फोल्ड, ठीक है। तो प्रायोरिटी मिलती है अबव द फोल्ड को, बिलो द फोल्ड की वैल्यू है लेकिन प्राइमरी है अबव द फोल्ड। दिस मीन्स यू वांट टू गेट टू द पेज लोड इवेंट एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। तो ए से भी खुलना चाहिए। दैट इनिशियल पेज लोड टाइम इज व्हाट गूगल इज यूजिंग टू जज योर वेब पेज, बता दिया मैंने आपको। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट योर यूजर्स वेटिंग फॉर इट टू डाउनलोड। ऑब्वियसली पहले यूज़र ऊपर ही आता है वेबसाइट के, नीचे से तो स्टार्ट नहीं करता। तो जब भी वो वेबसाइट खोलता है तो वो पहले चाहता है कि मेन्यू आ जाए, लोगो आ जाए, स्लाइडर आ जाए, तो टॉप ऑफ द पेज आना चाहिए पहले। गूगल एक्टिवली प्रमोट्स एंड रिकमेंड्स प्रायोरिटाइजिंग अबव द फोल्ड, ठीक है, जो एकदम सबसे पहले प्रेजेंट होता है यूज़र के सामने, उसको अबव द फोल्ड बोलते हैं। सो गेटिंग एन रिसोर्सेज एट ऑल, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे वेबसाइट बनाने के अंदर, जैसे HTML भी होता है, CSS भी होता है, जावास्क्रिप्ट भी होता है, फिर वहाँ पे होस्टिंग का भी रोल होता है, फिर आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक कितना आ रहा है उसका भी रोल होता है, ठीक है ना, सर्वर रिस्पॉन्स टाइम का भी रोल होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आउट ऑफ द क्रिटिकल रेंडरिंग पाथ इज़ वेल वर्थ द एफर्ट। इफ़ इट मेक्स योर यूज़र हैप्पी दैन इट मेक्स गूगल हैप्पी, यू शुड प्रोबेबली डू इट, ठीक है। तो बेसिकली अगर गूगल हमेशा कहता है अगर आप ऑडियंस को सेटिस्फाई करते हो तो मैं ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाऊँगा। इफ़ यू वांट टू मेक मी हैप्पी देन सेटिस्फाई योर ऑडियंस, देन मेक योर ऑडियंस हैप्पी फर्स्ट, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। गूगल की गाइडलाइंस के अंदर पहली चीज़ और पहली प्रायोरिटी है यूज़र। तो अगर आप यूज़र के हिसाब से कुछ करते हो तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं करते तो इशू आएगा। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे आप अपनी स्पीड इंप्रूव कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो, ठीक है ना, स्टैटिक साइट की भी, डायनामिक वेबसाइट की भी। तो पहले हम देखेंगे बेसिकली कि पेज स्पीड की हम बात कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट में ऐसी क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिसको यूज़ करके हम पेज की जो स्पीड है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे पहली चीज़ तो HTML होती है, ठीक है। HTML में कंटेंट भी होता है, HTML कोड्स भी होते हैं, और CSS भी होता है, जावास्क्रिप्ट भी होता है, इमेजेस के पाथ भी होते हैं, वीडियोस
एम्बेडेड वीडियोस के कोड भी होते हैं। तो बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं जो हम यूज़ करने वाले हैं जिससे कि हम अपनी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव कर लेंगे। तो जैसे हमारी वेबसाइट में HTML तो बेसिकली मान लो कंटेंट के लिए होता है, लेकिन जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वो सब चीज़ें CSS के अंदर होती है। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो स्टाइलिंग जो भी है वेबसाइट की, कलर, थीम, फॉन्ट, स्ट्रक्चर, लेआउट, वो सब चीज़ें CSS के अंदर हैं। और अगर आप कंटेंट जितना मर्जी डाल दो, लेकिन अगर CSS नहीं होगा तो वो आपका कंटेंट मतलब यूज़र कुछ देख नहीं पाएगा। तो सब चीज़ें जो यूज़र के सामने आती हैं वो CSS की वजह से आती हैं। ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का भी कुछ रोल होता है, ठीक है ना। फिर इमेजेस आपको पता है वेबसाइट अट्रैक्टिव बनाती है, लेकिन इमेज आपकी फुल विड्थ आएगी या बॉक्स में आएगी, साइज़ क्या आएगा, वो सब चीज़ें हम CSS में डिफाइन करते हैं, ठीक है। फ्रेम में आएगी, उसका फ्रेम राउंड होगा, वो सब चीज़ें बेसिकली जो भी आप देखते हो वेबसाइट में बहुत सारी लुक एंड फील जो आपको, जिसको आप बोल दो यार ये टेम्पलेट बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो जो टेम्पलेट अच्छा लगने के पीछे जो कंट्रीब्यूशन है ना वो CSS का है, ठीक है। तो CSS बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर जावास्क्रिप्ट जो है, अब जावास्क्रिप्ट क्या होता है, इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है। जैसे हमारी वेबसाइट के लिए भी कुछ इंटरनल जावास्क्रिप्ट होते हैं जो डिज़ाइनर बनाते हैं, लेकिन जब हम बहुत सारे एक्सटर्नल कोड्स अपनी वेबसाइट में डालते हैं जो कि स्क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है, हम बात करेंगे लेक्चर के अंदर, तो वो बहुत सारे जो स्क्रिप्ट्स होते हैं और वो बहुत सारी वेबसाइट बोलती है कि इसको हेड पे डाल दो, इसको टॉप ऑफ द पेज डाल दो। तो ऐसा करने से क्या होता है बेसिकली, तो वो भी हम बात करेंगे। फिर इमेजेस डाल दो। अब इमेजेस वेबसाइट में चाहिए इतनी, आपने डाल दी इतनी बड़ी, फिर उसको विड्थ और हाइट लगा के छोटा कर दिया, तो सर्वर पे तो इतनी बड़ी इमेज पड़ी है ना, उसका लोड तो वही पड़ेगा। तो आपको उतने ही साइज़ की इमेज डालनी जितना रिक्वायर्ड, ठीक है। कोशिश करनी है लाइट से लाइट इमेज डालो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जहाँ से आप इमेज को लाइट कर सकते हो, ठीक है। लाइट का मतलब उसका वेट कम कर सकते हो, लेकिन उसके डायमेंशन कम करोगे तो वेट उससे भी कम होगा, ठीक है। फिर वीडियोस, हम यूट्यूब से वीडियो एम्बेड करते हैं, अपनी सर्वर पे तो कोई नहीं डालता, तो यूट्यूब से जो एम्बेड करते हैं वो भी एक थर्ड पार्टी हो गया। तो हमारी वेबसाइट लोड हो रही है और कोई थर्ड पार्टी की चीज़ डली है तो उस पर डिपेंडेंट हो गया कि हमारा पेज कब लोड होगा, कंप्लीट होगा। तो बेसिकली उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं, उससे जो हमारी वेबसाइट की स्पीड में फ़र्क पड़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, वो हम बेसिकली पेज स्पीड का ये टॉपिक है, हमारा मॉड्यूल है, इसमें बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक हाउ टू इंक्रीज वेबसाइट स्पीड। थैंक यू।